आज मैं आपको ऐसी घटना से अवगत कराऊंगा कि बात करूंगा एक आर्मी मैन से, एक फौजी से, जो अपनी एक दुविधा बताएंगे कि उनकी ज़मीन पे कैसे उन्हीं के भाईचारे ने कब्जा कर लिया है, उन्हीं के परिवार वालों ने। लेकिन उनके पीछे से जब आर्मी मैन अपने देश की सेवा के लिए दिन रात बाहर रहता है तो उसके पीछे से अड़ोसी पड़ोसी गाँव वाले तो छोड़िए, दुश्मन छोड़िए, लेकिन उनके घर वाले ही बाज नहीं आ रहे। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कसूरवार कौन है, लेकिन जांच पड़ताल सही तरीके से शासन प्रशासन कर सकता है। कानून के तरीके से एक फौजी अपना न्याय मांग रहा है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा, कानून उसकी मदद नहीं कर रहा। योगी सरकार से मेरा यही निवेदन है कि आप इस मुद्दे को बिल्कुल पर्सनल तरीके से देखें, निष्पक्ष इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। मेरा नाम लोकेंद्र मलिक, गांव फुगाना, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मैटर है क्या? मैटर ये है कि 2012 में मेरे पिताजी ने एक जमीन ली थी। उस जमीन के 2.5 लाख रुपए मैंने दिए थे। मुझे ये कह के लिया गया था कि तेरी घरवाली के नाम जमीन ली जाएगी। कुछ दिन बाद जब मैं गांव आया तो मैंने कागज देखे तो जमीन माँ के नाम थी। तो पिताजी कहने लगा, बोला इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, उस जमीन में हम घर बना के रह लेंगे, तू इस घर में रह लेना, यू घर तेरे पे छोड़ देंगे। ठीक है, आप जॉब वगैरह करते हो कई बार? मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। आप आर्मी में किस पोस्ट पे हो? मैं अभी नायब सूबेदार रैंक पे हूँ। ठीक है सर। लेकिन उसमें उन्होंने कहा भाई जब तक तू सर्विस करेगा तब तक इसमें बड़े भाई का परिवार रहेगा। 2018 में मेरा भाई एक्सपायर हो गया, घर में विवाद शुरू हो गया। मुझे घर से बाहर बड़ौत में मकान बनाने के लिए मजबूरन मकान बनाने पड़े। तो भाई की घरवाली को लालच आ गया और उसने पिताजी के मरने से 19 दिन पहले 6 फरवरी 2000 को एक गलत वसीयत दबाव में लेके बहका फुसला के एक गलत वसीयत लिखवा ली। तो भाई की घरवाली ने वो मकान, पशु, गहने, पैसा, ठीक है, और कृषि यंत्र, अच्छा, ये अपने नाम करा लिया। अच्छा, और लोगों को धोखा देने के लिए एक 74 गज का प्लाट, खाली प्लाट, और 1/3 भूमि मेरे लड़के के नाम करवा दी। अच्छा, और गांव में अफवाह फैला दी कि ये तो हमने उस पे से ले लिया, इसके बदले में हमने उसको वो दे दिया। हाँ। उन्होंने वसीयत चढ़वाने के लिए तहसील में वाद दायर किया, मैंने आपत्ति लगा दी। 20 दिसंबर 2024 को वसीयत कैंसिलेशन का मुकदमा डाल दिया। तो आपत्ति और वसीयत कैंसिलेशन का मुकदमा दोनों विचाराधीन है। केस अभी चालू है? मैं गांव में केस चालू है जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ठीक है, जो केस चालू है उसका कागज है आपके पास? अब हाँ, दिखाइए ऊपर। केस नंबर 105 2024। कोई नहीं, आप डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए मेरे को। अच्छा। ये रे। कितने साल से चालू है? ये तो अभी 20 दिसंबर से शुरू हुआ है। ठीक है सर। कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं ना इस पर अभी? इस पे कोई फैसला नहीं आया किसी का भी। अच्छा, ठीक है। ना कोर्ट का आया ना तहसीलदार का आया था। कोर्ट में तो फैसला चल रहा है, फिर गांव में क्या हुआ अभी? तो मेरा बिजली का मीटर है, हाँ, उसका केबल कटवा दिया। आपके नाम जो बिजली का बिल है? हाँ जी। और अपना दूसरा कनेक्शन लेके मेरे मकान की दीवार पे लगवा दिया। बिजली का मीटर जब कनेक्शन काटा तो कनेक्शन काटने कौन आया था? बिजली विभाग का ही कोई कर्मचारी आया था? बिजली विभाग का था लाइनमैन दीपक। इसने मीटर पता केबल काट के और मेरे को मजबूरन अपने मीटर में जोड़ने के लिए मजबूर करा। उसके बाद पिताजी के मरने के बाद इन्होंने बिजली का बिल भरने से मना कर दिया। अभी बिजली का मीटर किसके नाम है? मेरे नाम है। नहीं, बिजली का मीटर आपके नाम से तो कटवा दिया ना उन्होंने? हाँ, तो अभी इन्होंने दूसरा लगवा दिया ना अपना। मेरे नाम चल रहा है, अभी कनेक्शन मेरे नाम चल रहा है। मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज करी। आपके नाम चल रहा है, आपके नाम बिजली का बिल आता है? 20 फरवरी को तो मैंने 6000 समथिंग 6340 रुपये जमा किया है। बिजली का बिल है कोई आपके पास? हाँ है। दिखाइए। नोटिस किस चीज़ का आया था? बिजली विभाग से? बिजली विभाग से मुझे नोटिस आया था। इन्होंने जब पैसा जमा नहीं किया तो 16,000 कुछ रुपए का वो आया था। तो ये बिजली का। अच्छा, नोटिस में क्या कह रहे थे ये? नोटिस में मुझे ये कहा था या तो जल्दी से जल्दी पैसा जमा करो, नहीं तो हम आपका कनेक्शन काट देंगे, केवल विच्छेदन कर देंगे। हम ठीक है। कोर्ट में केस चल रहा है, बिजली का मीटर आपके नाम है, तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसने गांव के 3 आदमी के साथ मिलकर, लड़के ने। अच्छा, लड़का कौन? पहले तो भाई का लड़का है राहुल मलिक। अच्छा, हरिंदर पुत्र राहुल मलिक। ठीक है। राहुल की उम्र कितनी है? 27 साल कंप्लीट, 27 साल 2 महीने। इसने गांव के लोगों के साथ में 3 लोगों के साथ मिलकर पंकज पुत्र शिवराम, रामपाल पुत्र ईश्वर और तेजपाल पुत्र रघुबीर के साथ मिलकर मेरे घर पे अवैध कब्जा करने की प्लानिंग करी। हाँ जी। अवैध कब्जा कैसे किया उसमें? अवैध कब्जे में पहले तो उसने मेरा मीटर तोड़ा, मेरा मतलब सबूत मिटाया। ठीक है। फिर अंदर जो सीढ़ी थी मकान में ऊपर जाने के लिए दूसरी मंजिल पे, वो तोड़ दी। जो भीतर अंदर कमरे में मेरा सामान रखा था वो उठा के इधर उधर रख दिया।
ये हमें 5 तारीख में जानकारी मिली। नहीं, आपको इस चीज़ की कैसे जानकारी कि उसने तोड़ फोड़ करी है? घर में और कोई है ही नहीं तोड़ने वाला, वो बार बार का तो आगे करेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुल कह सकते हैं मतलब शक है आपको इस चीज़ का, है ना? शक नहीं है, कन्फर्म है। अभी उस घर में कोई रह रहा है? हाँ, वो आते जाते हैं बस उसमें को। अच्छा अच्छा, आपको नहीं घुसने दे रहे? नहीं, मैं तो उस दिन के बाद गया नहीं ना, अभी आज ही तो दीवार खड़ी करी उसने। अच्छा अच्छा, तो मेरे को कभी कभी नहीं रोका मेरे को उन्होंने आने जाने। अपनी जॉब पे हो या गांव में हो? मैं ऑन ड्यूटी हूँ ऑन ड्यूटी मेरठ में। मेरठ में। तो अभी आपने फिर इस चीज़ की कोई कंप्लेंट की पुलिस वाले को, पुलिस थाने में मैं वगैरह? डीओ लेटर के साथ एप्लीकेशन लेकर गया था थाने में, थाना फुगाड़ा में। अच्छा। उन्होंने मेरे को दरखास्त लिखने से मना कर दिया और ये कह के मुझे वहां से भेज दिया कि भाई ये काम बिजली विभाग का है और रेवेन्यू विभाग का है। मीटर जो टूटा उसकी कंप्लेन बिजली विभाग में होगी और घर पे केस चल रहा तो घर में जो तोड़ फोड़ हुई वो भी रेवेन्यू विभाग देखेगा, हमारा कोई काम नहीं। ठीक है, कुल मिला के प्रशासन सहयोग कर नहीं रहा? सहयोग नहीं कर रहा। फिर मैं वहां गया दोनों के पास, उन्होंने बोला भाई तोड़ फोड़ हुई है और सामान चोरी हुआ है, मीटर टूटा है, ये काम बिजली पुलिस का है, तोड़ फोड़ का। अच्छा, फौज का जो आपका सिस्टम है, आर्मी सिस्टम है, उसमें भी तो कुछ होता होगा सहयोग आपकी तरफ से, आपकी? हाँ, सहयोग गया। उन्होंने मेरे को डीओ लेटर के साथ में भेजा था, मेरे मांगते ही छुट्टी दी। क्योंकि उन्होंने सीरियस लिया नहीं है इसको भी कुछ कोई मान्य नहीं है उनकी नजरों में, कुछ नहीं करा। ठीक है, अभी आप ये बताइए, अभी आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो जिसने अपराध किया है उस पर कार्रवाई हो और मेरा घर खाली करा जाए।